यूएस में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक फेमस रेस्टोरेंट चेन जो खुद को देशभक्त और कड़ा इमिग्रेशन सपोर्टर बताती है, उसी के रेस्टोरेंट में अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो काम कर रहे थे। और जैसे ही इमिग्रेशन रेड की खबर फैली, इन वर्कर्स को रातों रात काम से निकाल दिया गया। ये वही लोग हैं जो स्टेज पर खड़े होकर इमिग्रेंट्स को खतरा बताते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो उन्हीं लोगों से काम करवाते हैं। आज इस वीडियो में पूरे मामले को बताएंगे कि कैसे अमेरिका की डबल पॉलिसीज पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो बात शनिवार की रात की है। कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था और रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत थी, पर अचानक मैनेजर आया और मैनेजर ने कहा कि जिसके पास लीगल वीजा या फिर पेपर्स नहीं है वो अभी घर चला जाए। अब जरा सोचिए, बाहर भारी भीड़ है, लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किचन में कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि बिना पेपर वाले कर्मचारी चले गए थे। इसी वजह से किचन फंसी रही, खाना बनने में देरी हुई। किसी ने बताया कि ये सब रात 9:30 बजे हुआ, जब सभी लोग सबसे ज्यादा व्यस्त थे। अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये रेस्टोरेंट स्टीव स्मिथ का है, जो ट्रम्प के बहुत बड़े फैन हैं और अक्सर ये बोलते दिखते हैं कि हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए। ऊपर से ये जो रेस्टोरेंट है, इसका नाम है किड रॉक, जो खुद एक राइट विंग म्यूजिशियन है और ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। पर बात ये है कि खुद इनका बिजनेस उन्हीं बिना पेपर्स वाले मजदूरों से चल रहा है। यानी जो ये बाहर से निकालने की बात करते हैं, उनके रेस्टोरेंट में वही लोग काम करते हैं जिनके पास पेपर नहीं है, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स। अब जरा इस पूरे मामले का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बता देती हूँ। अब देखिए, 3 मई से नैशविल में आईसीई और जो स्टेट पुलिस है उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है। एक तरह से एक अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पर गाड़ियों को रोक रोक कर लोगों से पूछताछ हो रही है। अब तक करीब 200 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 100 लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। मतलब कि सिर्फ पेपर्स न होने के कारण उन्हें उठा लिया गया। इस रेड की अफवाह फैलते ही कई लोग डर के मारे काम पर आने से भी डरने लगे। रविवार को भी बहुत सारे वर्कर्स घर पर रहे थे क्योंकि वो फंसना नहीं चाहते थे। अब भाई, ये सुनने में बहुत मजाक लग सकता है। एक तरफ लोग ये बोलते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें अमेरिका में नहीं आना चाहिए, बॉर्डर को बंद करना चाहिए, और दूसरी तरफ उसी सिस्टम में उन्हीं लोगों से काम करवाते हैं जिनके पास लीगल पेपर्स नहीं होते। असल में अमेरिका का जो पूरा का पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, रेस्टोरेंट है, होटल है या फिर जो सफाई है, उन सब में बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड लोगों का है। यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स उन सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। पर जब बात आती है कानून लागू करने की, तो ये मेहनती लोग सबसे पहले निशाने पर आ जाते हैं। इन वर्कर्स की, यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल है कि दिन रात काम करते हैं, ज्यादातर कम पैसे पर काम करते हैं और हर वक्त डर के साए में जीते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं रेड ना पड़ जाए और आईसीई उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। और जो बड़े बड़े नेता हैं, बिजनेस ओनर हैं, वो बस मजा लेते हैं, अपने फायदे देखते हैं और इन लोगों से काम कराते हैं। जैसे ही अफवाह आती है तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को घर भेज देते हैं। तो भाई, यहाँ पर साफ साफ समझ में आ गया है कि कैसे इमिग्रेशन की दोहरी नीति अमेरिका में चल रही है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इन्हीं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट से वो काम कराते हैं, कम सैलरी देते हैं और जैसे ही अफवाह आती है उन्हें उनके घर भेज देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको किड रॉक रेस्टोरेंट और वहाँ काम करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स की पूरी कहानी बता दी है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनबीटी टेक एड पर।